माँ जी, मंदिर में पूजा की सारी तैयारी कर दी है और भोग भी बना दिया है। आप बस आराम से पूजा कीजिए। अरे बहू, तूने क्यों इतना कुछ कर दिया? छोटी बहू को भी कह दिया होता कुछ। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो सब हो गया। अंजलि और मोहित कल रात देर से घर आए थे ना, तो मैंने अभी जगाया नहीं उसे। हाँ भाई, अभी नई नई शादी हुई है तो इनका सारा समय बस घूमने फिरने में जा रहा है। बड़ी बहू महेश को कहो कि मोहित को भी अब काम पर लगा ले। जी पापा जी, कह दूंगी मैं इनसे। गायत्री बेटा जरा इधर तो आ। अभी आई दादी। बेटा वो मेरा आपका चश्मा, ये लीजिए। तुझे कैसे पता मुझे चश्मा चाहिए था? आपके हाथ में अखबार है तो आप चश्मा ही ढूंढ रही होंगी ना। सही कहा बेटा तूने। एक तू ही है जो मुझे समझती है, बाकी नई बहू तो पता नहीं इस घर में रहती भी है या नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी अंजलि भी आएगी आपके पास। आएगी तब ना जब जागी हो। मुझे खूब पता है आजकल की लड़कियों के नखरे। अच्छा, ये सब अब अखबार में भी छपने लगा है क्या? मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गायत्री घर की बड़ी बहू थी। जब से शादी करके वो इस घर में आई थी, तब से उसने इस घर को बखूबी संभाल रखा है। अब घर वालों को गायत्री की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना किसी का कोई काम होता ही नहीं था। माँ जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ माँ, मैं जल्दी कीजिए। और आपने मेरे लिए टिफिन में क्या रखा है? आज तो तुम्हारे फेवरेट सैंडविच रखे हैं बबली। फिर तो मैं मामा जी से कहती हूँ जल्दी स्कूल छोड़ दे, जिससे जल्दी से लंच हो जाए और मैं सैंडविच खा सकूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ते के लिए भी सैंडविच रखी है तुम्हारे लिए। वाह मम्मी, आप तो बेस्ट हो। गायत्री बहू, मोहित अभी तक जागा नहीं क्या? जल्दी जाओ, उठाओ उसे। अरे रुक जा बहू, मैं जाती हूँ। जी माँ जी। सरोज जी अपने छोटे बेटे और बहू को उठाने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अरे मोहित, अंजलि, तुम दोनों क्या पूरा दिन सोने वाले हो? मुझे क्या है, मम्मी जी इतनी सुबह सुबह क्यों जगाने आ गए? अरे यार, 9 बजे कोई सुबह नहीं होती। सुबह का टाइम 6 बजे का था। तुम ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो। यार, अपने घर में तो मैं 11 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ उठ जाओ। तुम क्यों है मेरी साइड लोगे? अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं? दिन भर सोते हो, रात में घूमने निकल जाते हो। ऐसा ही चलेगा तो बहू घर के काम कब जानेगी? आ रही हूँ मम्मी जी। अंजलि जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई। अंजलि बेटा, तुम्हारी शादी को 6 महीने बीत गए हैं। बहुत घुमा फिरी कर ली, अब थोड़ा घर में भी मन लगाओ। जी मम्मी जी, सॉरी, वो कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी। कोई बात नहीं, गायत्री अकेले किचन में काम कर रही है, जाकर उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अभी जाती हूँ। अंजलि अपनी जेठानी गायत्री की मदद के लिए किचन में जाती है। क्या कर रही हो दीदी? दोपहर के खाने की तैयारी। कैसी रही कल मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। आप लोग भी चलते ना तो और मजा आता। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे साथ में। तब तक तुम ये सब्जियां काट दो और मैं आटा लगा देती हूँ। जी भाभी। अंजलि सब्जियां काटने लगती है और प्याज काटते काटते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे अरे, रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर ठंडे पानी से अपनी आंखें धोकर आओ। अंजलि सब्जियां काटना छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ बहू से? माँ जी, काम करने की आदत नहीं है ना बेचारी को, प्याज काटते ही आंखों से आंसू आ गए। ये आजकल की लड़कियां भी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी ना काम। ठीक है, पर कम से कम वो अम्मा जी को खाना देना तो जा ही सकती है उनके कमरे में। इसी बहाने अम्मा जी से उसकी बात भी हो जाएगी। जी, मैं बोल दूंगी। गायत्री खाना बनाकर तैयार कर देती है और एक प्लेट लगाकर अंजलि को बुलाती है। जी दीदी, आपने बुलाया? हाँ अंजलि, ये लो, दादी को खाना खिला दो, वो अपने कमरे में ही खाती है। ठीक है। अंजलि खाने की प्लेट लेकर दादी के कमरे में आती है। दादी माला करने में व्यस्त थी। दादी जी, आपका खाना, फ्री होकर खा लीजिएगा। छोटी बहू गायत्री को भेज दे। ठीक है। अंजलि बाहर आकर गायत्री को दादी के पास जाने के लिए कहती है। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? तू क्यों लेकर नहीं आई खाना? अरे दादी, आप ही तो कह रही थी ना छोटी बहू आती नहीं, तो मैंने उसे भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे वो पसंद नहीं, तू ही आया कर मेरे पास।
दादी की ये बात अंजलि सुन लेती है और कमरे में चुपचाप आकर बैठ जाती है। गायत्री क्या हुआ? अंजलि मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? पता नहीं माँ जी, मैं तो दादी को खाना खिला रही थी। ठीक है, मोहित आएगा तो पता चल ही जाएगा। जी माँ जी। आइए आप सब खाना खा लीजिए। दोपहर में बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। गायत्री दादी के पैरों की मालिश कर रही थी। माँ वो करवा देना, कल टेस्ट भी है, उसकी पढ़ाई भी करनी है। आज तुम दोनों चाची के पास पढ़ाई कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छोटी मम्मी के पास? ठीक है, चल चिंटू आज छोटी मम्मी के पास पढ़ाई करते हैं। दोनों बच्चे अंजलि के कमरे में आते हैं। अंजलि अपने फोन में व्यस्त थी। चाची हमें होमवर्क करवा देना। हाँ मम्मी, फिर कल टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे यार तुम लोग आ गए, देख रहे हो ना मैं बिजी हूँ। आप कहाँ बिजी हो? आप तो फोन चला रही हो। अरे कितना जुबान चलाती हो, थोड़ा कम बोला करो। अपनी माँ से क्यों नहीं पढ़ती? चाची बुआ तो खुद बिजी रहती है, लेकिन आपकी तरह नहीं। चल बबली, माँ ही पढ़ा देती हूँ। चिंटू और बबली लौटकर गायत्री के पास ही आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? और बबली तुम क्यों उदास हो? माँ चाची ने इसे बोला कि अपनी माँ से पढ़ाई किया करो। क्या ऐसा बोला? कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची बिजी होगी ना, मैं पढ़ा देती हूँ। तुम आ जाओ बबली चिंटू, तुम लोग कमरे में बैठो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ। गायत्री की बात सुनकर बबली खुश हो जाती है। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है। शाम के वक्त मोहित घर आता है और अंजलि को ढूंढने लगता है। क्या हुआ? आते ही क्या ढूंढ रहा है? अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ। कमरे में जाना, यहाँ थोड़ी ना होती है अंजलि। सही कहा माँ। मोहित कमरे में आता है और अंजलि को रूठा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ? आज ज्यादा काम करिए क्या घर में? नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। क्या बात कर रही हो? पसंद तो वही करके लाया तुम्हें। वो बात अलग थी। तुम्हें पता है आज दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा? वो भी तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनके पास ना जाया करूं। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, गायत्री दीदी से कह रही थी तो मैंने सुना। क्या तुम भी सुनी सुनाई बातों को इतना दिल पर लेकर बैठी हो? बाहर चलो, सबके साथ बैठो। आज दादी का बर्थडे है, तुम्हारी पसंद का चॉकलेटी केक लाया हूँ मैं। आज दीदी का बर्थडे है? उन्होंने तो बताया भी नहीं। वो ऐसी है, अपनी बात किसी से नहीं कहती है और दूसरों की सेवा में लगी रहती है। अब तुम भी उनकी ही तारीफ पे लग जाओ। अब चलो बाहर चलो। सभी लोग मिलकर गायत्री का बर्थडे मनाते हैं और दादी आगे आती है। ये बेटा, तुझे मेरे कंगन बहुत पसंद है ना, ये तू रख ले। अरे दादी, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप पहनती हुई है। मैं कब तक पहनूंगी, सब कुछ बहू का ही तो है। ये ले, तू रख ले। बहू जब दादी कह रही है तो रख लो ना, क्या समस्या है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन कंगन के साथ ये लाल साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये है तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गई? धन्यवाद माँ जी। माँ, मैंने और बबी ने भी आपके लिए कार्ड बनाया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको तो बहुत सारे गिफ्ट मिल गए। गिफ्ट गिनती नहीं है अंजलि, ये तो घर वालों का प्यार है। और भाभी, मेरी तरफ से ये चेन आपके लिए। अंजलि तो चेन देखकर जल भूल गई, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगी। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन बहू, अभी तो रात होने को है, मोहित को साथ ले जाओ अगर इतना ही जरूरी है तो। कौन से फ्रेंड के यहाँ जाना है? तुम्हें तो बताया नहीं मुझे। वो मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर कभी चली जाऊंगी। गायत्री आज बहुत खुश थी। सभी ने उसे बर्थडे पर सरप्राइज दिया था। रात को खाना खाकर मोहित कमरे में आया। भाभी के हाथ का खाना लाजवाब होता है ना अंजलि? हाँ, वो तो होगा ही स्वादिष्ट। अब क्या हुआ? इस तरह से मुंह क्यों बना लेती हो बात बात पर? आपने मुझसे पूछा तब भी कि दीदी के लिए चेन ला रहे हो? तो मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोचा तुमने? क्यों ना हम अलग हो जाए? अलग हो जाए? किससे? क्यों? देखो मोहित, मुझे साफ साफ पता चलता है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अरे कैसी बात कर रही हो? भाभी ने कभी अलग होने की बात नहीं कही। तुम्हारी भाभी होंगी देवी, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकती। देखो थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज के बाद अलग होने की बात मुझसे मत बोलना। मोहित सोने चला गया और अंजलि बाहर आ गई। बाहर बबली की माँ आई हुई थी।
अरे आओ आओ अंजलि, अब तो तुम्हें भी ये घर अपना ही लगने लगा होगा ना? हाँ दीदी, अपना लगना क्या, ये घर तो मेरा ही है। सही कहा, जैसे गायत्री भाभी ने इस घर को संभाला है तुम भी सीख लो, ऐसे ही जोड़कर रखना परिवार को। यहाँ भी गायत्री गायत्री गायत्री। क्या हुआ, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। क्या हुआ अंजलि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अगले दिन अंजलि उठकर किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। अरे अंजलि, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, नाश्ता तो मैं बना लेती हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, ये सब आप क्यों करती हो, सब पता है मुझे। क्या कह रही हो तुम, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं दीदी, गलती तो मैंने कर दी, जो 6 महीने ज्यादा ही आराम कर लिया, यहाँ अपनी जगह ही नहीं बना पाई। कौन सी जगह की बात कर रही हो, तुम्हारी जगह तो पहले से है, छोटी बहू हो तुम इस घर की। छोटी बहू हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग आपके नाम की ही माला जपते रहते हैं। अरे वो कुछ नहीं है, तुम्हें भी सब प्यार करते हैं। अरे दीदी, अब आप अपनी मिश्री जैसी बोली मेरे कानों में मत बोली, मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। क्या बात है, आज तो दोनों बहू आए रसोई में। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। लाओ, मैं दादी को देकर आती हूँ नाश्ता। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद ही। अंजलि नाश्ता लेकर दादी के पास जाती है और कहती है, दादी जी आपका नाश्ता लेकर आई मैं। अरे गायत्री कहाँ गई आज? वो काम में व्यस्त है, आज नाश्ता मैंने बनाया है, आप कहा कर देखिए ना। नाश्ता बनाने से पहले एक बार गायत्री से पूछ लेती, मैं पोहा नहीं खाती। अच्छा, तो मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना कर लाऊं? नहीं, तू बार बार मेहनत मत कर, गायत्री को भेज दे मेरे पास बस। ठीक है। अंजलि बाहर आ जाती है। हर वक्त बस गायत्री गायत्री गायत्री, ऐसा भी क्या है गायत्री में, जिसे देखो बस गायत्री का ही नाम लिए जा रहा है। क्या हो गया, क्यों चिड़चिड़ा रही हो? कुछ नहीं हुआ, अपनी भाभी को बोलो जाकर दादी से मिलाए। भाभी, आपको दादी बुला रही हैं। अभी आई दादी। गायत्री दादी के कमरे में जाती है। क्या हुआ दादी? तुझे पता नहीं मुझे पोहा पसंद नहीं। मुझे तो पता है दादी, इसलिए आपके लिए आलू पराठा बना कर लाई हूँ, ये लीजिए। ये हुई ना बात, छोटी बहू को भी सिखा दे कुछ। सब सीख लेगी समय के साथ, मैं कौन सा आते ही सब सीख गई थी। जिस हिसाब से वो रहती है, सीखने वाली हरकतें तो है नहीं उसकी। दादी कोई बात नहीं, अब इसे घर गृहस्थी में क्या उलझाना उसे। जिठानी होने का एक लक्षण नजर नहीं आता तुझमें। दादी रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, ना कि दूसरों पर हक जमाने के लिए। गायत्री बहू यहाँ तो आना। अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं बहू, तुम रहने दो, तुम कुछ और काम कर लो, ये काम तो गायत्री ही करेगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? अरे बेटा, जब मैंने कहा ना ये काम गायत्री के लिए, तुम रहने दो। आप लोग मुझे छोटी बच्ची समझते हो क्या, जो मैं कुछ कर नहीं सकती? अरे अंजलि, भड़क क्यों रही हो, और ये क्या तरीका है बात करने का? अंजलि चिल्लाना शुरू कर देती है और सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ अंजलि, तुम माँ जी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए गायत्री दीदी। भाभी का नाम ले रही हो तुम, ऐसा भी क्या हो गया? तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी बाकी सबकी तरह दीदी की पूजा करूं? ये क्या बदतमीजी है। रहने दीजिए देवर जी, बोल लेने दीजिए उसे। क्या हुआ है अंजलि, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कोई कुछ कहेगा नहीं तो क्या मुझे नजर नहीं आएगा? क्या नजर आया तुम्हें? यही कि सबको बस गायत्री दीदी से काम है, दादी को मैं पसंद नहीं, आपको मुझसे कोई काम नहीं। अभी जब मेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते, किसी ने एक चीज लाकर नहीं दी मुझे, और दीदी को सोने में तोड़ दिया। पिछले हफ्ते तुम्हारे जन्मदिन पर ही तो तुम दोनों को घूमने भेजा था। वो बात नहीं पापा जी, आप लोग सब मुझे नीचा दिखाते हो, दीदी तो दिखावा करती है और वही पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है। बस करो अंजलि, ये सब क्या कहे जा रही हो तुम? चमकता हुआ सोना सबको नजर आता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसे कितना तपाया गया है। अंजलि, तुम्हें लगता है हम सब गायत्री से बस ऐसे। अरे आरती, ये दामाद जी नाच क्यों नहीं रहे हैं दीपक की बारात में? अरे माँ, आपको तो पता है हमारी नई नई शादी हुई है, तो उन्हें लगता है उन्हें दामाद वाली इज्जत नहीं मिल रही है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जब तक आप उन्हें कहेंगे नहीं 7-8 बार नाचने के लिए, स्टेज पर जबरदस्ती ले नहीं जाएंगे, जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक ये यूं ही मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। अच्छा, आजकल शादियों में दामाद फूफा जी बनते जा रहे हैं क्या?
अरे अब क्या करे माँ, ऐसे ही तो है ये। देखो ना कैसे मुंह फुलाए खड़े हैं। अब जब तक आप में से 4-5 लोग इनसे 7-8 बार कहेंगे नहीं, तब तक ये नाचने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही कह देती हूँ। आपके कहने से भी काम नहीं बनेगा माँ, आपको सेना को लेकर जाना होगा उनके पास। अजीब मुसीबत है। चल ठीक है, मैं तेरे पापा को, अपनी बहन को और 3-4 लोगों को भेजती हूँ दामाद जी के पास। और आपकी बेटी को देखो, वो दूल्हा है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तुझे तो पता है, ये दीपक बचपन से ही नाचने का कीड़ा है, जहाँ देखा शुरू हो जाता है। ये आस पड़ोस वालों में भी डांस खुद ही कर लेता है। लेकिन आज तो इसकी खुद की शादी है, इसे घोड़ी पर बैठना ही नहीं। दीपक क्या कर रहा है बेटा, तेरी ही शादी है। जब तक तू घोड़ी पर बैठेगा नहीं, तब तक बारात आगे कैसे बढ़ेगी। अरे माँ, मैं घोड़ी पर बैठ गया तो मुझे नाचने नहीं मिलेगा। आपको पता है मैं नाचना मिस नहीं कर सकता हूँ। अरे दीपक, तू क्या चाहता है कि तेरी बारात में हम किसी और को बिठा दे क्या तेरी जगह? हाँ, सोच ले, फिर शादी भी उसी की हो जाएगी तेरी सुहाना के साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बैठता हूँ घोड़ी पर, बस थोड़ा सा नाच लूं। अरे अशोक, तू बैठ जा ना घोड़ी पर, चल, तेरी शादी भी नहीं हुई है ना। अरे रुक ना, मैं बस जा ही रहा था दीदी, क्या अभी। तो देखा आपने, शादी में आपको कैसे कैसे नमूने देखने को मिलते हैं। नया नया दामाद जो अकड़ में बैठा है कि वो नाचेगा नहीं, और यहाँ हमारा दूल्हा है कि उसे नाचने से फुर्सत नहीं है। लेकिन जैसे तैसे बारात पहुंच ही गई लड़की वालों के दरवाजे पर। अरे दीदी, ये तो मेरे पसंद का गाना है, मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। दीपक, तेरी शादी हो रही है और तुझे नाचने की पड़ी है, पागल समझेंगे सब लोग तुझे। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज दीदी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ सबसे कहा है कि तुझे नाचने का बिल्कुल शौक नहीं है। तू दुल्हा है, थोड़ा इतरा कर बात कर, हम लड़के वाले हैं। दीदी लेकिन वो गाना। अब तो चुप हो रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी दीपक। दीपक ने जैसे तैसे करके अपने डांस की फीलिंग को कंट्रोल किया और शादी कर ली। सुहाना एक बड़ी समझदार लड़की थी। दीपक और सुहाना की अरेंज मैरिज थी, इसलिए वो धीरे धीरे दीपक को समझने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कल मेरी पहली रसोई है, तो आप बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं कल वही बना दूंगी। फिर और आपको क्या क्या पसंद है? मुझे नहीं नहीं, दीदी ने कहा कि मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने कह दिया तो सुहाना को लगेगा मैं झूठ बोल रहा था। क्या आपको डांस? डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बहुत कम नाचता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो डांस बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो जब गाना सुनती हूँ रुक ही नहीं पाती। अब इसे कैसे बताऊं, मेरा भी यही हाल होता है। कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद आपकी साली शिवानी की शादी है। मैं तो खूब सारा नाचने वाली हूँ। अच्छा, 2 महीने के बाद है शिवानी की शादी? चलो अच्छा है, हमें फिर से शादी में जाने का मौका मिलेगा। सुहाना और दीपक की शादी को अब 2 ही महीने हुए थे और उसकी बहन की शादी में जाने के लिए वो बड़ी उत्साही थी। लेकिन उसकी सास और ननद तो दीपक को कुछ और ही पट्टी पढ़ा रहे थे। देख, अभी तो उस घर का दामाद बन गया है, और वो भी बिल्कुल नया नया। सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुझे, इसलिए अपना रुतबा बनाए रखना। हाँ, और जीजा जी को नहीं देखा था तेरी शादी में कैसे घूम रहे थे? जीजा जी शादी में दिखाई कहाँ दे रहे थे, वो तो मुंह खुलाए कोने में खड़े थे बस। हाँ, तो यही तो होता है दामाद का काम, यही करना है। यही करना है, लेकिन ऐसे तो मैं शादी में नाचूंगा कैसे? अरे फिर नाचने की बात कर रहा है ये लड़का, माँ आप ही समझाओ ना इसे। अरे देख, ससुराल वालों के सामने इस तरह पेश आते हैं जैसे तू गुस्सा है। तुझे मनाने की जरूरत पड़नी चाहिए उन्हें। तुझे 4-5 बार पूछे नाचने के लिए तभी जाना, समझा? खाने के लिए कोई तुझे हाथ में थाली दे तभी खाना, और पानी तो खुद से पीना ही मत। अरे शादी में ऐसे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, नए नए दामाद को हर कोई पूछता है, तू फिक्र मत कर। तेरे ससुराल वाले तेरी बड़ी ही खातिर करेंगे। बस हम जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग कहते हो तो मैं वैसा ही करूंगा। नया नया दामाद बना हमारा दीपक कुमार अपने ससुराल में बड़े ही रुबाब के साथ पहुंचता है, और उसके ससुराल वाले भी बड़े ही उत्साह से उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। लीजिए ना दामाद जी, आपके लिए ये स्पेशल काजू की बर्फी मंगवाई है हमने। नहीं, मैं ये नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो आप ये ट्राई कीजिए, कचौरी, ये मेरठ की बड़ी फेमस है। नहीं, कचौरी मुझे खास पसंद नहीं है पापा, रहने दीजिए। अरे दामाद जी को लस्सी पिलाओ मलाई वाली। नहीं, दिन में मैं लस्सी नहीं पीता हूँ, मुझे नहीं चाहिए।
ये सारी चीजें मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन माँ ने कहा था कि अकड़ के रहना। दीदी, ये आपके पति आपको नहीं लग रहा काफी खड़ूस बन रहा है? अरे अब पता नहीं, मुझे तो 2 ही महीने हुए हैं शादी किए, क्या पता कैसे है। देखो ना, ये महारानी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता। अरे तू इन्हें छोड़ना, हम लोग तेरी शादी पे ध्यान देते हैं। चल हम ना डांस की प्रैक्टिस करते हैं, तेरी हल्दी में भी तो करनी है ना हमें परफॉर्मेंस। पापा, दीदी और मैं और बाकी हम सब डांस की तैयारी करने जा रहे हैं। हमें हल्दी में और संगीत में प्रैक्टिस करनी है ना साथ में। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो प्लीज, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। जीजू आप डा अरे नहीं नहीं नहीं, इन्हें डांस का कुछ खास शौक नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। अगर आप थोड़ा कर लेते डांस तो अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, शादी में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है इतनी। बस कोई एक बार कह दो, मैं तो अभी स्टेज तोड़ने को तैयार हूँ। दीपक शादी में आया था, लेकिन जो उसकी माँ और बहन ने समझाया था उसके अनुसार ना वो कुछ खा पा रहा था, ना ही एंजॉय कर पा रहा था। अरे सुबह से शाम हो गई, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं खा रहा हूँ, यहीं आराम कर रहा हूँ। काश मैं भी बाहर जाकर एंजॉय कर पाता। आज तो आपको पता है मजा ही आ गया, हम लोगों को ना डांस करते हुए इतना मजा आया है। हाँ वो तो आना ही था। क्या वो आप गुस्से में लग रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, लेकिन देखो जरा सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, ना कोई मेरे साथ है ना कोई बात कर रहा है। ऐसी होती है क्या दामाद की खातिरदारी? हाँ बात तो आपकी सही है, आप इस कमरे में बोर हो रहे होंगे ना। और नहीं तो क्या, तुम भी चली गई, मैं यहाँ कमरे में बैठने तो आया नहीं हूँ। प्लीज कह दो मुझे भी चलो डांस करने प्लीज। अब चलिए मेरे साथ आइए। फाइनली सुहाना दीपक को बाहर ले जाती है, जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और गप्पे हाँक रहे थे। वो दीपक को वहां बिठा देती है। बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, ताऊ जी, इन्हें भी आपके साथ बातें करनी है, वो कमरे में बैठकर बोर हो रहा है। अरे दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए आइए, अब हमारे साथ बैठिए, मैं ना आपको हमारे गांव के किस्से बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ ये दामाद जी, इन बच्चों को जाने दीजिए, ये लोग ना पूरा दिन नाचने में लगे रहते हैं। बस आप आइए हमारे साथ बैठिए। अरे लेकिन, अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं? बैठिए ना, मामा जी के गांव के किस्से बड़े मजेदार होते हैं, आइए। थोड़ी देर में आता हूँ एक फोन करके। अरे दामाद जी आइएगा जरूर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ बोल बेटा, वहां तेरी खातिरदारी तो हो रही है ना? अरे माँ, यहाँ मुझे लोग कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नाचना है माँ। हे भगवान, फिर से ये नाचने पर आ गया। अरे तू उस घर का दामाद है, तुझे जब 10 लोग ना कह दे नाचने के लिए तब तक तुझे नाचना नहीं है। लेकिन माँ, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे भी डांस करना पसंद है? अरे तू कभी कभी हिंट दे दे उन्हें कि हाँ तुझे भी नाचना पसंद है। कैसे दूं? आपने और दीदी ने झूठ कह दिया था कि मुझे नाचना पसंद नहीं है। देख दीपक, नए दामाद का मान रखना है, तुझे हारना नहीं है बेटा। अरे कहाँ गए आप दामाद जी, आपको गांव की कहानियां सुनानी है मुझे। हाँ आया मामा जी। कहाँ फंस गया हूँ मैं। दीपक कुछ दिनों से घमंडी दामाद बना हुआ था, लेकिन उसके लिए अब ये सब करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दामाद जी देखिए, आपके लिए पश्मीना की शॉल मंगवाई है, आपको कैसी लगी? हाँ ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, आपको ये सोने की अंगूठी कैसी लग रही है, आपको पसंद आई? हाँ जरा पहन कर देखो। अब इतनी कुछ खास नहीं है मतलब। अरे इन्हें पसंद नहीं है तो आप कैलाश को दे दीजिए ना, उसे वैसे भी यही रिंग बहुत पसंद आ रही थी। अरे यार, गई हाथ से ये भी। वैसे तो मैंने दामाद जी के लिए काजू की बर्फी मंगवाई थी, लेकिन लगता है उन्हें पसंद नहीं है, तो जी इसे आप ले जाइए। वैसे भी दामाद जी तो खा ही नहीं रहे। हाँ, और ये कचौरियां मैं फूफा जी को दे देता हूँ। नाटक करने के चक्कर में सब कुछ हाथ से जा रहा है। हाँ हाँ दे दीजिए, इनकी पसंद ना कुछ अलग सी है लगता है, आप इन्हें बाद में दे दीजिएगा। हाँ, अभी से दामाद जी को कोई किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ कल संगीत है, तो कल तो माँ जी और दीदी भी आ रही हैं शादी में। अगर आपको आराम करना है तो कर लीजिए दामाद जी, हम आपका खाना आपके कमरे में पहुंचा देंगे। आराम 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 करके मेरा शरीर अब थक चुका है। दीदी ढोल वाले आए हैं, चलो ना नाचते हैं। क्या ढोल वाले? अरे चलो चलो सब लोग बाहर आओ। हाँ हाँ चलो चलो, मेरा मतलब है चलिए देखते हैं, आइए। यहाँ ढोल की धुन बजती जा रही थी और सब लोग नाच रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मन में रो रहा था तो वो था दीपक, जिसके पैर
ढोल की धुन पर रुक ही नहीं रहे थे। अरे ढोल वाले भैया जरा जोर से बजाइए। मजा ही आ गया आज तो। अरे दीपक कुमार आप भी आइए ना। हाँ मुझे भी। अरे मामा जी इन्हें नाचना पसंद नहीं है, छोड़िए इन्हें। अरे लेकिन थोड़ा तो नाच ही सकते हैं। अरे थोड़ा नहीं, मैं बहुत नाच सकता हूँ, कोई मुझे बस बुला लो, छोड़ दो स्टेज पर मम्मी। ढोल की धुन पर तो दीपक ने खुद को रोक लिया, लेकिन आज का दिन सबसे भारी था, क्योंकि आज की रात थी संगीत की, जहां गाने सब दीपक की पसंद के बजने वाले थे। अरे मम्मी आप आ गई? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहाँ तुझे लोग भाव नहीं दे रहा है क्या? मैंने पहले ही कहा था अक्कड़ कर रहना, नहीं तो भाव नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो मैं इतना अकड़ कर रहा हूँ कि अब सबने मुझे भाव देना ही बंद कर दिया है। सब लोग मुझे कमरे में खाना देकर जाते हैं, मुझे नाचने के लिए भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा कि मैं ऑयली खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए अब शादी वाले घर में भी दाल चावल खाने पड़ रहा है। अरे यही तो होता है मान, और क्या चाहिए तुझे? अरे भाड़ में गया भाव खाना, मेरी आत्मा अब खुद को रोक नहीं पा रही है मम्मी। नहीं नहीं दीपक, तू ऐसा नहीं कर सकता, सुन मेरी बात सुन। मम्मी मेरी पसंद का गाना। नहीं दीपक यहाँ नहीं, मम्मी रोको इसे, आपको पता भी है ये इस गाने पर कैसे डांस करता है, यहाँ नहीं। देख दीपक, तूने इतने दिनों तक अकड़ दिखाई है ना बेटा, बस आज का दिन दिखा ले। नहीं मम्मी, आज मेरे अंदर का गोविंदा बाहर आ रहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ सब। नहीं दीपक। दीपक जैसे ही स्टेज पर पहुंचा तो उसने नागिन डांस करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। दीपक ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसने सालों से अपने अंदर आग भर कर रखी हो। अगले दिन सुबह तक सब लोग वहीं सो गए हैं, लेकिन दीपक का नाचना बंद नहीं हुआ। दीदी जीजू को रोको, कल रात से नाच रहे हैं, आज मेरी शादी है, प्लीज रोको ना। मुझे नहीं पता इनका ऑन और ऑफ बटन का है, प्लीज कोई आग बुझाने वाले को बुलाओ ना। मम्मी इसे रोको प्लीज। अरे तुझे तो पता है कि एक बार ये चालू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। अरे आप लोग नाच क्यों नहीं रहे? चलो चलो आओ सब लोग। कल रात मैंने इतनी नागिन डांस की है आपके साथ दामाद जी, अब तो मुझे सच में नागिन दिखाई दे रही है। मम्मी जी आपने तो कहा था इन्हें नाचना पसंद नहीं है, ये क्या है? अब तेरा पति है, तू ही झेल इसे। आरती हम घर चलते हैं, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, दामाद लोगों का नाम खराब कर दिया। अरे कोई रोको दामाद जी को, बस कीजिए दामाद जी। अरे पापा जी अभी तो मैं शुरू ही कहाँ हुआ हूँ ठीक से। किसी के पास नींद की दवाई है क्या, दे दो इसे। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक को दूध में मिलाकर नींद की दवाई दे दी गई, लेकिन आप सोचिए कि वो नींद में भी डांस ही कर रहा था। मम्मी मेरे दूल्हे से तो पूछा है ना, उसे तो डांस पसंद नहीं। तेरे वाले ने कहा था उसे बहुत पसंद है डांस। क्या? ये जीजू ने कहा था उसे पसंद नहीं नाचना, और उनका ये हाल है। मेरे दूल्हे ने कहा है उसे पसंद है, तो मेरा क्या होगा? देख ले बहन, तू कह रही थी जीजा मेरी शादी में नाच नहीं रहे, ले अब रुक ही नहीं रहे। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी। अरे वो नागिन वाला गाना चलाओ ना, जल्दी जल्दी, मेरा डांस निकल रहा है। सब लोग सर पे हाथ रख लेते हैं।